वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 ब्रांच अकाउंटिंग का आखिरी लेक्चर देखने वाले हैं, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर है 50। ऑलमोस्ट मैंने सब कवर किया है। टोटल मैंने 7 प्रॉब्लम्स लिए हैं अंडर डेटा सिस्टम, अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिस्टम। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब यूनिवर्सिटी में पेपर कैसे पूछा जाता है, तो एक तो आपको बोलेगी कि ब्रांच अकाउंट बनाओ, स्टॉक अकाउंट बनाओ, डेटर्स अकाउंट बनाओ, ऐसे बोलेगी। अदरवाइज ऐसे कहेगी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो वो इस तरीके का एक क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 15 पेज नंबर 2.71, ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। अब पढ़ना है सेम इंफॉर्मेशन, बार बार हमने वही देखी है। सरदा ब्रदर्स चेन्नई हैज अ ब्रांच एट शाहपुर। ब्रांच सेल्स द गुड्स फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट। ठीक है, कैश भी क्रेडिट भी, मतलब जहाँ पे क्रेडिट होगा वहां पे डेटर्स होंगे ही। गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम द चेन्नई एट कॉस्ट प्राइस। चलो बहुत अच्छा है। कॉस्ट प्राइस है मतलब हमें स्टॉक रिजर्व, वो जो लोडिंग है, वो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। यही अगर उन्होंने इनवॉइस प्राइस दिया होता, सेलिंग प्राइस दिया होता, तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता। और प्रीवियसली जैसे हमने 2-3 प्रॉब्लम की है कि P अपॉन एस पी, अगर आपको याद रहेगा, एंड फिर कितना आता है, कभी 110 आया था, कभी 15 आया था, फिर हमने उसमें से प्रॉफिट निकाला था, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखा था। गॉट इट। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सो थैंक गॉड, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस ओनली फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर। अब देखो क्या कहा है उन्होंने प्रिपेयर करने, शाहपुर ब्रांच अकाउंट। ऑफ कोर्स ये तो हमें एकदम अच्छे से आता है। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हमें नया यही सीखना है। एक्चुअली ये बिल्कुल नया नहीं है, 11-12 में हमने काफी अच्छे से सीखा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हो तो फिर से मैं आपको सिखा दूंगी। ओके। एंड शाहपुर ब्रांच अकाउंट, तो देखो, तो वही रिपीट किया है, यहाँ पे बोला ये प्रिपेयर शाहपुर ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो हमें ये 3 अकाउंट ओपन करने हैं। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो आपको पता है ये असेट है। असेट का ओपनिंग डेबिट से स्टार्ट होता है, कौन से अकाउंट में, ब्रांच अकाउंट में, जो हमें बोला है उन्होंने ओपन करनी। ठीक है, ओपनिंग अगर डेबिट में है तो क्लोजिंग हमारा रहेगा क्रेडिट में। देन गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस रिटर्न बाय द कस्टमर, टोटल टर्नओवर। इसका मतलब क्या होता है, टोटल टर्नओवर, मतलब इसमें कैश भी इंक्लूड है एंड क्रेडिट भी इंक्लूड है, लेकिन मुझे नहीं पता इसमें कितना कैश है और कितना क्रेडिट है। देखते हैं आगे इंफॉर्मेशन है क्या कुछ। देन गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस कैश सेल्स, यस एग्जैक्टली गॉट इट। देखो, तो ये जो टोटल टर्नओवर है उसमें 24,000 कैश सेल्स है। तो भैया आप ही बताओ क्रेडिट सेल्स कितना रहेगा। सिंपल, 80,000 में से 24,000 माइनस करो। आई थिंक 56,000। देखो कैलकुलेटर आपके हाथ में है, ये दोनों की टोटल 80,000 आती है, तो क्रेडिट सेल्स मिल गया 56,000। कितने आसानी से हमें क्रेडिट सेल्स की अमाउंट मिल गई। ये हमें कहाँ यूज करना होगी, यस एग्जैक्टली, क्रेडिट सेल्स की अमाउंट हमें, हम जब डेटर्स अकाउंट बनाएंगे ना, अगर बनाना पड़ा तो, मुझे नहीं पता यहाँ पे बनाना है या नहीं है, लेट्स सी, तो तब काम आएगी। नहीं तो अब यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट भी तो बोला है हमें बनाने, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो ऑफकोर्स हमें सेल्स की अमाउंट लिखनी है, कैश की भी लिखनी है एंड क्रेडिट की भी लिखनी है। अंडरस्टूड। सो देखते हैं ये जो 56 वाली अमाउंट है कहाँ कहाँ पे यूज होती है, पहले क्वेश्चन तो समझते हैं। सो कैश सेल्स डन, डिस्काउंट, अलाउंस, बैड डेट्स, रेंट, सैलरी, वेजेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच। देखो एक्चुअल पेटी कैश कितना खर्चा हुआ है, कितना पेड हुआ है, 1,500। तो देखो पेटी कैश का ओपनिंग दिया है, पेटी कैश का क्लोजिंग दिया है, एंड एक्चुअल कितना एक्सपेंसेस वो दिया है। लेकिन कहीं पे भी ब्रांच ने कितना खर्चे के लिए पेटी कैश भेजा है वो कहीं पे भी नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे पेटी कैश अकाउंट भी फाइंड आउट करना होगा। गॉट इट। इसको कहते हैं मेमोरेंडम अकाउंट, जो स्टार्टिंग के 2-3 प्रॉब्लम में मैंने सिखाया है। पेटी कैश कैसे बनाते हैं, डेटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सभी छोटे छोटे अकाउंट्स को मेमोरेंडम कहते हैं। क्यों मेमोरेंडम कहते हैं, दैट मीन्स बिकॉज दिस अकाउंट्स हेल्प टू मेक द ब्रांच अकाउंट। उनके बिना, ये इंफॉर्मेशन के बिना ब्रांच अकाउंट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो उसको हेल्प करते हैं ये छोटे छोटे अकाउंट, इसलिए उनको मेमोरेंडम अकाउंट कहते हैं।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट लॉस ऑफ गुड्स एट ब्रांच ऑफिस। देखो लॉस भी हुआ है यहाँ पे हमें, तो इसको भी थोड़ा स्टार मार्क करो, ये भी थोड़ा सा नया आइटम लग रहा है। देन क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो चलो इन्फॉर्मेशन तो सब कुछ पढ़ी है, रोज की है। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले ब्रांच अकाउंट ओपन करते हैं। अब जिन्होंने वीडियो मेरे पहले देखे हैं पहले ही बना देंगे उन लोग ब्रांच अकाउंट। कैसे फॉर्मेट लर्न हुआ होगा। ओपनिंग बैलेंस असेट का डेबिट एंड क्लोजिंग क्रेडिट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी का क्रेडिट एंड क्लोजिंग डेबिट। देखो अभी तक के एक भी प्रॉब्लम में कभी उन्होंने लायबिलिटी दी नहीं, जस्ट पुट डैश। लेकिन पता नहीं अगर यूनिवर्सिटी के पेपर में आ गई तो ये मेक अ हैबिट। अगर दिया है तो आपको इतना आदत होनी चाहिए कि यस ओपनिंग दिया है ना, क्रेडिटर्स दिया है, तो आप कहाँ पे लिखोगे क्रेडिटर्स का ओपनिंग। आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग यहाँ पे लिखोगे और क्लोजिंग कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। अगर उन्होंने आउटस्टैंडिंग दिया है कोई, तो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे। बट अभी तक के एक भी प्रॉब्लम में हमारे ओपनिंग लायबिलिटी नहीं आया है, क्लोजिंग लायबिलिटी भी नहीं आई है। तो नहीं आए तो जस्ट पुट डैश, डन। ओके नाउ अगर गुड्स सेंड टू द ब्रांच अगर हम डेबिट में लिखते हैं, तो गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। अंडरस्टूड। जैसे गुड्स सेंड करता है ब्रांच को, वैसे कैश भी तो हेड ऑफिस भेजता है, तो वो भी हमें डेबिट में लिखना है। गुड्स कम्स इन, कैश कम्स इन। अगर हेड ऑफिस ने हमें कैश दी तो हम डेबिट में लिखते हैं, तो ब्रांच का भी तो फर्ज होता है कि वो कैश वापस हेड ऑफिस को दे, तो वो होगा क्रेडिट में। और क्या क्या रीजन होता है क्यों वो ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा देता है, तो ऑफकोर्स तीन रीजन है। एक तो कैश सेल्स हुआ रहेगा, या कोई डेटर्स ने पैसे लाके दिए होंगे, या डायरेक्टली डेटर्स ने हेड ऑफिस को सेंड किया होगा, ठीक है। सो हियर कैश गोज आउट फ्रॉम द ब्रांच, हियर कैश कम्स इन द ब्रांच। गॉट इट, ये याद रखना है। अभी तक ये फॉर्मेट अच्छे से याद हुआ होगा। ओके नाउ दिस इज डन। अब हम सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, फटाफट क्वेश्चन देखो। ओपनिंग, ये सब ओपनिंग दिया है, तो स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश सबका ओपनिंग लिख डालो। सो डन। अमाउंट लिख डालो, आउटर कॉलम में लिखो। सी सिंपल। सो दिस इज डन, ओपनिंग लिख चुके हैं हम। नाउ अब क्या है, गुड्स सेंड टू द ब्रांच। कहाँ लिखा है गुड्स सेंड टू द ब्रांच, यस गुड्स फ्रॉम द ब्रांच, मतलब ही गुड्स सेंड टू द ब्रांच, तो 57,000 फिल इन द ब्लैंक। बस अब सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने, ठीक है। अब बैंक, अब किस किस के लिए पैसे दिए, देखो हेड ऑफिस ने हमें थोड़ा सा रीड करो, अंदाज आता है। रेंट के लिए पैसे दिए, सैलरी के लिए दिए, वेजेस के लिए दिए, लेकिन पेटी कैश के लिए कितनी दिए ये नहीं दिया है, ठीक है। दिया है लेकिन कितना दिया है ये नहीं दिया है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि आपको फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली हेड ऑफिस ने कितना सेंड किया पेटी का। जैसे रेंट के लिए उन्होंने 1800 दिए, सैलरी के लिए 3000 भेजे, वेजेस के लिए 2200 उन्होंने भेजे, वैसे पेटी कैश के लिए कितने भेजे, इसके लिए आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना होगा, पेटी कैश। तो आपको पेटी कैश के लिए चार इंफॉर्मेशन में से तीन इंफॉर्मेशन तो दी है, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, प्लस एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ है 1500। तो बस क्या पेटी कैश के लिए सिर्फ चार चीजों की जरूरत होती है, उसमें से तीन तो दिए हैं। तो देखो कौन सी टोटल हैवी आ रही है, क्रेडिट टोटल हैवी आ रही है, तो क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट 300 माइनस करो, 1400 तो मिल गया ना। तो एक्चुअल हेड ऑफिस ने ब्रांच को पेटी कैश बोल के कितना पैसा दिया, 1400। देखो इस चारों में से ना तीन इंफॉर्मेशन वो देते ही देते हैं, बस हमें एक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। सो मेक अ प्रैक्टिस, तो आपको बराबर पता चलेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है और वो कैसे निकालनी है। तो चलो बस हो गया, हमें 1400 तो मिल गया, लिख डालो पेटी कैश के सामने 1400। अब आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो आप। अंडरस्टूड। सो आई होप डेबिट साइड समझी। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड। फिर से देखो अब यहाँ पे अब ब्रांच भेजने वाली है पैसे हेड ऑफिस को, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डायरेक्टली सेंड टू द हेड ऑफिस। सो लेट्स स्टार्ट। कैश सेल्स तो दिया है क्लियर कट 24,000, ठीक है, लेकिन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखो कहाँ लिखा है क्या क्लियर की कस्टमर ने उन्हें दिया है या कुछ नहीं। प्लस डेटर्स डायरेक्टली सेंड टू द एचओ, ये भी कहीं दिया नहीं है। अंडरस्टूड। सो नाउ ये हमें ऑफ कोर्स फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है कि कैश सेल्स एज वेल एज क्रेडिट सेल्स है। इसका मतलब कैश सेल्स के तो पैसे है, लेकिन ऑफ कोर्स डेटर्स के भी
पैसे रहेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी ही होगी, उसके बिना हम आउटर कॉलम में कुछ नहीं लिख सकते। ओके, तो चलो नेक्स्ट आगे क्या है, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। तो कहाँ लिखा है गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच 700, कहीं तो देखो लिखा है 700, यस गुड्स रिटर्न 700, ये कस्टमर का नहीं है, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर नहीं, ब्रांच ने कितना एचओ को वापस किया, एचओ मतलब हेड ऑफिस, वो लिखना है। तो अब चलो क्लोजिंग एसेट भी लिख दो, दिया है उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन सब, फटाफट लिखो, आउटर कॉलम में लिखो। चलो लेकिन क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाकी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, डेटर्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। चलो करते हैं, सिंपल डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स लिखो, क्लोजिंग डेटर्स लिखो, देन और डेटर्स का क्रेडिट सेल्स लिखो। अब क्रेडिट सेल्स कहाँ से आया, तो मैंने बताया ये 80,000 में से अगर कैश सेल्स 24,000 है तो आपको 80 में से 24 माइनस करो, 56 क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, तो क्रेडिट सेल्स, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिली। देन और डेटर्स को देखो, हमने डिस्काउंट दिया, अलाउंस दिया, बैड डेट्स दिया, और डेटर्स ने कुछ पैसे भी सॉरी क्या कहते हैं गुड्स भी वापस किए, तो ये चारों इंफॉर्मेशन क्रेडिट में लिखेंगे हम। अंडरस्टूड, सो डन, ओपनिंग मिला, क्रेडिट परचेस मिला, क्लोजिंग मिला, तो हमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाकी है, सो क्लोज द अकाउंट। सो हाउ मच वी गेट फ्रॉम द डेटर्स, 51,500। तो चलो ये 51,500 हम करते हैं, लिखो यहाँ पे खाली जगह रखी है हमने, अब आउटर कॉलम भर दो। तो फाइनली हमारा ब्रांच अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखो अभी तक की जितने भी इलस्ट्रेशन देखे ना, ब्रांच अकाउंट में एक्स्ट्रा कुछ दिया ही नहीं है, बार बार घिसा पिसा वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो अब टोटल करो, कौन सी साइड हेवी आ रही है, आई थिंक क्रेडिट साइड हेवी आ रही है, तो क्रेडिट साइड की टोटल करो, माइनस डेबिट करो, ये तीनों की टोटल करो और माइनस करो 1,12,400 में से, सो वी गेट द प्रॉफिट 14,700। तो ये जो ब्रांच है उस ब्रांच को प्रॉफिट हुआ 14,700। चलो अब एक मजेदार बात अब ये है कि अब उन्होंने आपको कहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ओपन करो। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो वहां भी हमें प्रॉफिट सेम ही मिलना चाहिए 14,700। अगर नहीं मिला तो गड़बड़ है, कुछ तो अपने अकाउंट में गड़बड़ की है। ठीक है, तो देखो अब देखते जादू, प्रॉफिट एंड लॉस में भी 14,700 ही प्रॉफिट आना चाहिए। देखते चेक करो, चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी आपने 11th-12th में सीखा है, फिर भी एक थोड़ा सा देती हूँ एक्सप्लेनेशन। ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, सो वी हैव टू राइट हियर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब क्या, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं वो खर्चे हमें लिखने होते हैं। ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं वो हमें लिखने होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा, तो आपको याद रहेगा, यहाँ पे हम लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे अगर ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे हम लिखते थे परचेस, डेबिट में अगर परचेस है तो क्रेडिट में हम सेल्स लिखते थे। गॉट इट, यहाँ पे हम वेजेस एंड सैलरी लिखते थे, लेबर चार्जेस, प्रोडक्टिव वेजेस लिखते थे, बस वही लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। चलो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है उन्होंने ओपनिंग स्टॉक 9,000, क्वेश्चन सामने ही आपके। ठीक है, अगर ओपनिंग 9,000 है तो क्लोजिंग देखो नीचे साइड दिया है 12,000, सो हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब इसके बाद परचेस आता है, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, ये हमने फॉर्मूला भी सीखा है। तो यहाँ पे परचेस कितना दिया है 57,000, तो देखो ये स्टॉक हो गया 9,000। अंडरस्टूड, नाउ 57,000 परचेस, मतलब ही क्या, इसको ही हम परचेस कहते हैं ना। मतलब क्या कि हेड ऑफिस ने हमें ये सेल करने को भेजा है ना, तो हमने तो हेड ऑफिस से परचेस किया 57,000 को, तो गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस उसको ही हम कंसिडर करते हैं परचेस 57,000। अंडरस्टूड, ओके। कुछ रिटर्न है क्या, हमने कुछ रिटर्न किया है क्या एचओ को 700, तो दिस इज कॉल्ड परचेस रिटर्न। तो 5,700 माइनस परचेस रिटर्न 700, तो हमें मिला 56,300। ठीक है, सो याद रखना है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब ही ये परचेस होता है। चलो नाउ सेल्स करो, तो सेल्स तो उन्होंने कंप्लीट दिया है, टोटल टर्नओवर कितना दिया है कैश एंड क्रेडिट। तो देखो टोटल 80,000 था, आउटर कॉलम में 80,000, देख 80,000 आया, 24 तो ऑलरेडी उन्होंने दिया था और हमने दिमाग लगा के 56 भी फाइंड आउट किया। अब सेल्स रिटर्न है क्या, सेल्स मतलब हम कस्टमर को वापस सेल करते हैं, तो कस्टमर ने कुछ रिटर्न किया है कि देखो
ये किया है ना, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, तो हम इसको कहेंगे सेल्स रिटर्न 500। तो ये हो गया 79,500 डन। तो याद रखना है किसको परचेस रिटर्न कहते हैं, किसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। हम सेल्स किसको करते हैं, डेटर्स को, हमारे कस्टमर को। तो अगर कस्टमर ने रिटर्न किया तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। अंडरस्टूड? ओके, चलो नाउ अब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते क्या क्या लिखा है। दिस इज डन, हमने ये ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, और हमने ये परचेस में लिखा, देन ये सेल्स में लिखा, ये परचेस रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में लिखा, ये परचेस रिटर्न में लिखा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमने सब लिख दी। अब सिर्फ ढूंढना है हमें कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या। तो यस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सो राइट हियर वेजेस 2200। नाउ अब और क्या बाकी है, लॉस ऑफ गुड्स, गुड्स है ना, गुड्स से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो लॉस हो गया। तो अगर आपको याद रहेगा 12th में, तो हम यहाँ पे लिखते थे, देखो, गुड लॉस बाय फायर, गुड स्टोलन बाय थेफ्ट, है ना, गुड्स इटन बाय वाइट एंड्स। तो जो भी लॉस होता था गुड्स का, वो हम क्रेडिट में लिखते थे। थोड़ा सा 11th 12th याद करो। ठीक है, तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया हमारा। अब और कोई इन्फॉर्मेशन क्लोज करो। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट टोटल ज्यादा आती है 92,700। अब उसमें से डेबिट की टोटल माइनस करो, ये सब माइनस करो, तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। एंड नाउ एज यू नो, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे अगर डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। तो करो 25,200। अब इसमें हमें क्या करना है, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने वाले। तो देखो, सब याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिस्काउंट लिखते हैं, अलाउंस, बैड डेट्स, रेन, सैलरी, वेजेस तो ऑलरेडी लिखा है हमने। ठीक है, तो ये सब हम इंफॉर्मेशन लिखते थे। एंड लॉस बाय फायर का भी सेकेंड इफेक्ट हम यहाँ पे ही देते थे 200। ठीक है, देखो हमको एडजस्टमेंट होती थी 12th में, लॉस बाय फायर, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि ये लॉस ही है ना। सो दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो, इनकम कुछ दिया है क्या, नहीं, इनकम तो कुछ नहीं दिया। चलो क्लोज करते हैं। क्रेडिट ही हेवी आ रही है, उसमें से ये सब एक्सपेंसेस माइनस करो, तो हमें आएगा नेट प्रॉफिट 14,700। देखो आया क्या 14,700, सेम प्रॉफिट जो हमको ब्रांच अकाउंट में भी मिला था। मैंने कहा था ना कि ब्रांच अकाउंट में जो प्रॉफिट मिलेगा वही हमको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा। अगर दोनों अमाउंट सेम आई तो आपका 101% अकाउंट क्लियर, अकाउंट के जो भी आपके है आंसर वो करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया है। और डिफिकल्ट लेवल आपको नहीं पूछा जाएगा, तो यही प्रॉब्लम आप बार बार करो, या टेक्स्ट बुक में अलग अलग दिया है, थोड़ा सा खुद सॉल्व करो, सॉल्व करके दिया है उन्होंने और आपको अब ट्रिक पता चली है। तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 प्रॉब्लम सॉल्व करके लिए हैं, एंड दैट इज सफिशिएंट। नाउ मेक अ प्रैक्टिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।